हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज शमी कबाब की रेसिपी, जो इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ना, सच में अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट लेकिन बाहर से उतने ज़्यादा ही क्रिस्पी होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आज आपको मैं शैलो फ्राई भी करके बताऊंगी और एयर फ्राई से भी बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने की दाल को ना अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लो। जैसे आप उसको वॉश कर लोगे, सारा पानी ड्रेन करने के बाद ना इसको सोक करके रख दो। आप इसको चाहो तो नॉर्मल वाटर में 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख सकते हो। अगर आपको थोड़ी जल्दबाजी है तो सिर्फ आप आधे घंटे के लिए गर्म पानी में इसको सोक करके रख दो तो अच्छे से फूल जाएगी। आधे घंटे के जब ये सोक हो रही थी ना, तो मैंने इधर में आलूओं को बॉयल लिया था, पुदीना धनिया को मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा सा अदरक चॉप कर लिया था, हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया था और फाइनली चॉप मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया था। जैसे सब कुछ हो जाएगा आधे घंटे के बाद, जैसे आपकी दाल हो जाएगी, हमने अच्छे से उसको निकाल के सारा पानी ड्रेन कर देना है। एक कढ़ाई या पॉट में डालने के बाद ना उसके अंदर फिर से पानी ऐड करेंगे। आप अदरक को चाहो तो बिना चॉप करे हुए डायरेक्टली डाल सकते हो। उसके थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे, काली मिर्च डाल के सबको एक अच्छा सा मिक्स देके ना मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि दाल हमारी सॉफ्ट नहीं होती। आप इसको चाहो तो लेड के साथ कवर कुक करोगे तो इसको जल्दी कुक हो जाएगी। अगर आप लेड के बिना कुक करोगे तो थोड़ा टाइम लेगी दाल सॉफ्ट होने में। जैसे आप लेड के साथ कवर करके अपनी दाल को कुक कर लोगे ना, जैसे दाल सॉफ्ट हो जाएगी इसको हटा के लास्ट 1 मिनट के लिए ना दाल को बिना लेड के साथ कुक कर लेना, ताकि जो नीचे बचा हुआ दाल का पानी है ना वो भी सारा अच्छे से सोख ले दाल। ध्यान रखना पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए दाल में। जैसे दाल सारा पानी सोख लेगी ना, सब कुछ हो जाएगा। इस मिक्सचर को ना ठंडा करने के लिए रख देना। जैसे प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, इसको ब्लेंडेड जार में डाल के सबको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ना एक बाउल में ऐड कर देना। बाउल में ऐड करने के बाद इसके अंदर बॉइल्ड आलू को डाल देना मैश करके, फाइनली चॉप प्याज डाल देना और फाइनली चॉप धनिया और पुदीना डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल के सबके ऊपर से एक हल्का सा बेसन डाल देना। अगर आपका डो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा ना तो आप बेसन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। फिर हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके ना डो को हमने टाइट सा डो सॉफ्ट रेडी कर लेना है, ताकि जो डो है ना उसकी शेप होल्ड हो जाए। जैसे आपकी डो शेप होल्ड कर रहा हो, समझो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे डो हो जाएगा ना रेडी, फिर हमने इसको शेप देनी है। शेप देने से पहले हल्के हल्के हाथों को ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना, ताकि आपका जो डो है ना वो स्टिक ना हो। जैसे ही आप शेप दे दोगे ना, इसको चाहो तो आप लॉन्ग कबाब वाली शेप भी दे सकते हो या मेरी तरह सिंपल राउंड कबाब शेप दे सकते हो, जिसके लिए बस एक मिक्सचर लेना, उसको बॉल्स बना के ना उसको हल्का सा फ्लैटन कर लेना है। जैसे आप सारे कबाब्स की शेप दे दोगे ना, इसको एक प्लेट पे प्लेस कर देना। फिर हम सबसे पहले ना इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर हम तेल डालेंगे। तब आप चाहो तो नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो या स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तेल डालने के बाद जैसे आपका तेल गर्म हो जाएगा ना, अपने कबाब्स को हमने प्लेस कर देना। 4 से 5 कबाब आप एक टाइम पे कुक कर सकते हो। जैसे आप इसको हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा ना एक साइड से, इसको फ्लिप कर देना और इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर देना, नहीं तो ये ज़्यादा काले हो जाएंगे। जैसे थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, इसको हर साइड से कुक करने के बाद ना इसको निकाल के साइड पे रख देना। फिर हम एयर फ्राई वाले मेथड पे आते हैं, जिसके सबसे पहले प्री हीट कर लेना एयर फ्राई को 180 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट के लिए। जैसे प्री हीट हो जाएगा ना, फिर हमने ट्रे को निकाल के अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस करके ना हमने कबाब को प्लेस कर देना। हल्का सा चाहो तो ऊपर से स्प्रे कर सकते हो, ऑयल या लगा सकते हो, ग्रीस कर सकते हो। फिर इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे ना हमने फिर से इसको अंदर रख देना 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के लिए सेट करने के बाद ना जैसे ही 6 मिनट हो जाएंगे ना, तो इसको एक बार निकाल के 6 मिनट पे अच्छे से फ्लिप करके या शेक करके इसको फिर से रख देना एयर फ्राई के अंदर। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए ना, तो 190 डिग्री सेल्सियस पे ना आप लास्ट 2 से 3 मिनट के इसको क्रिस्पी कर सकते हो। फिर इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ दोनों कबाब्स को सर्व करना, जो शैलो फ्राई किया और एयर फ्राई किया। अगर क्रिस्पी चाहिए तो एयर फ्राई ट्राई करना, अगर थोड़े सॉफ्ट चाहिए तो आप जल्दी से इसको शैलो फ्राई कर सकते हो। रेसिपी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों और फैमिली के साथ जाके शेयर कर दो। एग्जैक्ट मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में है। Thanks for watching. Subscribe for more.